ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। जो बंद कर दो बोलो। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर श्वासों के मन को की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम।
श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान का भजन करने वाले, भगवान को चाहने वाले, भगवान से प्रीति रखने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तोर अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कही भरतर्षभ, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन। उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी और धनार्थी, कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की, कामना की पूर्ति भले हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे आर्त भाव से भगवान का भजन करते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है, लेकिन ऐसे भक्त भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारे साधना, सारे उपासना सुख आदि पाने के लिए, अर्थ का सारा श्रम, सारे साधना दुख आदि मिटाने के लिए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता है। संसार के सुख में जो अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी मेहनत, सारी उपासना कुछ पाने के लिए, कुछ हमें प्राप्त हो जाए। और तो कहता कुछ जो पसंद नहीं करते वे छूट जाए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता है। वो कहता सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान हैं, आगमा पाई हैं, आगंतुक हैं, इनका दिल बहला दिया करो। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान,
दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख कैसा स्वप्नवत और दुख कैसा बुलबुले जैसा। संसार के सुख को कोई टिकाना चाहे तो ऐसे समझ लो जैसे कोई सपने को टिकाना चाहे। सपना अच्छा हो सकता, बहुत अच्छा भी हो सकता, लेकिन कितना भी अच्छा सपना हो क्या वो सच्चा हो सकता है? सच्चा होने वाला नहीं। कोई अच्छा होना और सच्चा होने जमीन आसमान का फर्क है। सपने में तो पता नहीं राजा बन जाओ क्या बन जाओ क्या न बन जाओ। सपने को सुख को टिका रहा हो, सपने टिका रहा हो। इसी तरह संसार सुख को टिकाने वाला वो सपने जैसा कि सपना टिकता नहीं दुखी हो जाता। संसार के सुख को टिकाए जैसे सपने टिका रहा हो, रहने वाला नहीं। और दुख कैसा बुलबुले समान है। कोई दुख को मिटाने जाए, मिटाना चाहे, कहते बुलबुले कोई तोड़ने जा रहा। अरे भाई बुलबुला ना तोड़ो तो नहीं टूट जाएगा, कब तक रहेगा? सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान और दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। भगवान भेजे हुए मेहमान। अटको नहीं, फंसो नहीं। संसार के सुख में अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु कौन है? सुख की पहाड़, सुख के पहाड़ लगा दिए जाएं तो भी उसमें अटकता नहीं। दुख के सागर भरे मिल जाएं तो भी घबराता नहीं। जिज्ञासा पैदा हो तो परमात्मा के ज्ञान में मिलने में देर न लगे। चौथे ज्ञानी भगवान का ज्ञानी वो तो साक्षात मेरा स्वरूप है। जिज्ञासा हो, एक तड़प हो, एक चाह हो, एक बेचैनी हो, एक भूख हो, एक प्यास हो। संत कहते हैं चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी और चाह पूरी नहीं होगी तो चाह पूरी नहीं होगी। अब लगता हो कि एक ही बात आप दोहराए नहीं। चाह पूरी माने मिलने की चाह अगर पूर्ण है तो पूरी होके रहेगी। चाह पूरी नहीं है, मिल जाएंगे तो ठीक, न मिल जाएंगे तो ठीक, वो अधूरी रहती है। जिज्ञासा, एक तड़प, बेचैनी, प्यास। आप कल्पना करो जून का महीना हो, इतनी भयंकर गर्मी और दोपहर समय हो और तुम्हें प्यास लगी हो। अब प्यास लगी बड़ी तेज। अब कोई बढ़िया बढ़िया भोजन लाए, छप्पर प्रकार के, पानी ना लाए, क्या उस भोजन से प्यास बुझ जाएगी? नहीं जाने वाली। कोई कहे बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लो, सोना चांदी ले लो, नोटों गड्डी ले लो, वो कहते सब ठीक है, पहले पानी चाहिए नहीं तो प्राण निकल जाए। अगर बिना पानी के प्यास बुझ जाए तो समझो प्यास थी नहीं, केवल बनावटी थी। इसी तरह परमात्मा की प्यास अगर तुम्हारे अंदर जग जाए तो बिना परमात्मा के पानी मिटती ही नहीं। जल की प्यास होती, बिना जल के मिटती नहीं। परमात्मा की प्यास हो जाए, बिना परमात्मा पाए प्यास मिटती नहीं। जिज्ञासा पैदा हो, एक चाह पैदा हो। जिज्ञासा कैसे पैदा हो? नचकेता बालक जैसे। यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा राजा अष्टांग जैसे। घोड़े और क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा हो राजा जनक जैसे। घोड़े के डकायम पर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा परिचित हो, पृथ्वी जैसे हो, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तरिक हो, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा अर्जुन जैसी हो, युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। नचकेता बालक जैसी जिज्ञासा। नचकेता बालक
उनके पिता ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, विश्व विजेते थे, जिसमें सर्वस्व दान दिया जाता है। नचिकेता देखता है पिताजी दान तो कर रहे हैं, बूढ़ी गऊओं को ना वो दूध दे सकती हैं, ना गर्भ धारण कर सकती है, ना बछड़े दे सकती हैं। तो कहा लगा कि ये क्या कर रहे, पाप वाला काम, ये कोई दान देने वाली चीज। हमने देखा दिल्ली आज में लोग दान करते मालूम काहे का, जो चीजें बेकार हो गई। पुराने बड़े सोफा, बड़े बड़े सोफा हैं, बड़े बड़े कारपेट हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए, अब बिक तो सकते नहीं और इतने महंगे फेंके भी नहीं जाते, कहाँ फेंका, तो मंदिर को दान कर देते हैं। नचिकेता बालक देख रहा है कि दान कर रहे हैं पिताजी, ये कोई दान हुआ, सड़ी गले चीजों का दान। उसने कहा पिताजी इसमें तो सर्वस्व दान दिया जाता, तो बता मुझे किसे दे रहे हो। यमराज बड़ा हो, उनके पिता बड़ा क्रोध आया, कहा तुझे यमराज दे रहा हूं। क्रोध भूल गए, यमराज दे रहा हूं अर्थात मौत को सौंप रहा हूं। नचिकेता बालक उसने सीधा यमराज पास चला गया। उन्होंने तो ऐसे क्रोध में कहा था, लेकिन वो उसको सच्चा मान के चले गए। यमराज महाराज घर पर थे नहीं, उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा हमारे अतिथि हो, अन्न ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। कि नहीं, सबसे पहला काम है मुझे यमराज महाराज दर्शन करना, उसके बिना अन्न जल में कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। 3 दिन बाद यमराज आए, पता चले नचिकेता बालक दर्शन का विलासा लिए बैठा, अन्न ग्रहण किया, जल ग्रहण किया। तो यमराज भी सीधे बालक के पास चले गए। हे बालक, तूने 3 दिन लगाए बिना अन्न जल ग्रहण किए, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। बोल क्या मांगता है। नचिकेता कहता भगवान मेरा पहला वरदान तो है कि पिताजी पछता रहे होंगे, हमेशा ना बोलते तो ये बालक ना जाता, पिताजी का पित्त परितोष, पिता को पछतावा चला जाए और मैं जब जाऊं मुझे पहचान ले का तथास्तु। दूसरा नचिकेता मांगता है कि भगवान प्राणी स्वर्ग कैसे जाता है, अग्निचयन कैसे होता, वो भी पूरा समझा दिया, दे दिया तथास्तु। तीसरा वरदान नचिकेता मांगता है, यमराज के होश उड़ गए। नचिकेता कहता भगवान ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता, मृत्यु के अनंतर क्या होता, मृत्यु के बाद प्राणी मरता है कि बचता है कि स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, दोबारा जन्म लेता कि मिट जाता, रहस्य क्या, मृत्यु का रहस्य क्या है। यमराज के बालक तो ना समझ है बालक, तुझे मांगना नहीं आता। मांगी तो क्या चीज मांगी, मरने देने वाली चीज। अरे बढ़िया वरदान ना, अरे चलो कोई बात नहीं, तू ना समझ है, तुझे मांगना नहीं तो मैं अपने आप देता हूं, पूरी धरती का राजा बना देता हूं। नचिकेता कहता है नहीं भगवान हमें ये वरदान नहीं चाहिए। अच्छा चलो तुझे स्वर्ग का राजा बना देता हूं। नचिकेता कहता मुझे ये भी नहीं चाहिए। कहते क्यों? स्वर्ग का राजा, स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, वहां सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहां पर ना बुढ़ापा आता है,
न बीमारी आती है, न भूख लगे, न प्यास, सब कुछ साधन संपन्न। सुंदर अप्सराएं देता हूं, जितनी चाहे उतनी सुंदर की अप्सरा ले दो, जिनकी उम्र 16-17 साल रहती आगे बढ़ती है। और जितने चाहे रथ मांग ले, हीरे जवाहर से जड़ित रथ मांग ले, जितने चाहे उतने हीरे जवाहर से भरे रथ मांग ले, जितने चाहे। तो जितने चाहे रथ मांग ले, हीरे जवाहर से भरे हुए, जितने चाहे अप्सराएं ले, एक से एक सुंदर, 16-17 साल में ऐसा रहे। जितने चाहे पुत्र मांग ले, और जितनी चाहे लंबी आयु मांग ले, लेकिन बेटा ये वरदान मेरे लिए छोड़ दे। नचिकेता कहता मुझे वरदान लेना तो ही लेना। नचिकेता कहता भगवान ही बताएं, जो स्वर्ग की बात करे क्या जो हमेशा बना रहेगा? कि हमेशा तो खैर रहने वाला नहीं। सुंदर अप्सराएं दे रहे हो और कह रहे लंबी उम्र मांग लो, तो कितनी लंबी मांग लेंगे, कभी न कभी तो मरना ही पड़ेगा। इस सच्चाई को नकार सकते कहते नहीं। नचिकेता कहता भगवान मेरा अभीष्ट वरदान तो मृत्यु का राज है, नहीं तुम्हें तुम्हारे एक वरदान नहीं चाहिए, ले जाओ। यमराज खाली पता लगाना था कि जिज्ञासा है कि कौतूहल, कौतूहल और जिज्ञासा में जमीन आसमान का फर्क होता है। कौतूहल कोई बाजी नहीं लगती, कौतूहल हुआ तुमने जरा देख ले सत्संग क्या होता है, जरा देख ले ध्यान क्या होता है, जरा देख ले भगवान क्या होता है। जैसे नहीं सिनेमा देखने चले जाते, पिक्चर देखने चले जाते, कौतूहल जरा देखें होता क्या। जिज्ञासा किसे बोलते जो अपने जीवन की बाजी लगाता, दांव खेलता, पूरा पूरा दांव लगा के तब इस सत्य तरफ पहुंचा जाता है। तो खाली यमराज परीक्षा ले रहे थे, जब देखा नचिकेता बालक किसी तरह से हिलने डुलने वाला नहीं था, तो उनको मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद में क्या होता, ये रहस्य कम से कम हम 3 दिन आपको बताएंगे। 1-2 दिन बाद इसको चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे मृत्यु और अमृत क्या है। अमृत कथा, नचिकेता बालक जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिज्ञासा पैदा हो। राजा भर्तरी देश, राजा भर्तरी कथा आपने सुनी होगी। राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे और बड़े धनवान थे, बड़े बलवान थे, बुद्धिमान थे, फौज फाटे बहुत थी, सीमाएं सारी सुरक्षित थी, सोना चांदी हर तरह से भरपूर थे, पूर्ण राजा थे जो कहलाना चाहिए। लेकिन एक कमी थी, उनका अपने रानी के प्रति बड़ी आसक्ति थी, बड़ा लगाव था। जब कोई राजा होता है तो अपने घर का नहीं होता, पूरे देश का होता, पूरे राज्य का होता। उसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। भगवान शंकर के बड़े भारी उपासक थे, तो भगवान शंकर की उपासना रोज करते थे, अनुष्ठान करते थे, जाप करते थे, पाठ करते थे। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कितने वृद्ध हैं, अच्छा भाई हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी खड़े हुए, भगवान जो आपका आदेश। भगवान शंकर ने एक अमर फल दिया। अमर फल खाने से आदमी अमर हो जाता है। पहले आप इस अमर फल को खाएंगे, अमर हो जाएंगे, दोनों लोग खा लीजिए। अमर फल तो मिल गया। अब पंडिताने ब्राह्मण ब्राह्मणी सोचने लगे कि अमर फल, हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई,
80-90 साल की, अमर फल खा के हम क्या करें? ये बुढ़ापे को कहाँ खींचते फिरेंगे? और अमर फल हमारे राजा कितने दानी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी, प्रतापी हैं, श्रेष्ठ हैं, पूरे राज चलाने वाले। राजा का दर्जा भगवान से कम नहीं होता। उनको देकर जाकर और कुछ न कुछ हमें भेंट भी जरूर देंगे इसके बदले। पहुंच के ब्राह्मण ब्राह्मणी दरबार में, महाराज मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। राजा ने सोचा ये भेंट करना चाहते ब्राह्मण के पास क्या है? आपकी आज्ञा में हाँ। लेकर गए ब्राह्मण ब्राह्मणी वो अमर फल दिया। महाराज जी अमर फल है और पूरे ब्रह्मांड में एक ही अमर फल होता है, भगवान शंकर द्वारा मिला हुआ है। इसको आप खाएंगे अमर हो जाएंगे। राजा ने खूब सोना चांदी हीरे जवाहर दिया ब्राह्मण ब्राह्मणी को जीवन पर्यंत, उनको कुछ असुविधा हो। अब उस फल को लिया, हाँ राजा का लगा और रानी साथ रानी पास पहुंच गया। महारानी ये अमर फल है, इसको खाओगे आप अमर हो जाओगे। रानी झूठ मूठ ऐसे कहने लगे, नहीं महाराज आप ही खा लो। राजा कहता हमारे खाने से क्या फायदा हुई, तो बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, हमारा क्या लेते आओ। वो तो चाहती थी, ऊपर बोल रही थी, दे दिया कि महारानी आप खा लेना। राजा चलाया देकर, लेकिन कहानी आगे बड़ी विचित्र मोड़ लेती है। आगे कहानी बढ़ती गई तो आगे कहानी क्या बढ़ती है कि जितना प्रेम राजा का रानी था, प्रेम कहें, लगाव कहें, आसक्ति कहें, तादाद कहें, मोह कहें, उतना ही आसक्ति लगाव प्रेम मोह जो मानते हो वो उसका सेनापति से, रानी का सेनापति। वो उठा के फल ले गई, सेनापति को दिया, कहते आप इसको खा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे, हमारा क्या। ये देखना आसक्ति कहां तक गिराती है, कितना नीचे खींचती है, कितना नीचे गिरा सकती है। अब उसने देकर चली आई, लेकिन और कहानी आगे बढ़ी। जितना राजा का प्रेम रानी से अति आसक्ति वाला, उतने अति आसक्ति वाला प्रेम सेनापति से था। राजा रानी पे मर रहा था, रानी सेनापति पे मर रही थी, और सेनापति का उतना ज्यादा आसक्ति प्रेम एक वैश्या से था। उसने उठा के फल वैश्या को दे दिया जाता कि आप खाओ, आप अमर हो जाएंगे। जितना लगाव था राजा का रानी से, उतने लगाव था रानी का सेनापति से। राजा को लेने देना नहीं, कमाल की बात। जो राजा मर रहा रानी के लिए, वो रानी मर रही है सेनापति के लिए। और कमाल की बात तो है कि सेनापति मर रहा है वैश्या के लिए, उसे रानी से कोई लेने देना नहीं। जो रानी के लिए राजा मर रहा उससे कोई मतलब नहीं, वो सेनापति से उसका लगा हुआ, जो सेनापति वैश्या से, उसने वैश्या को दिया। वैश्या बड़ी समझदार थी, उसने कहा भाई अब हम बूढ़े हो गए, जिंदगी भर जिस्म बेचा है, इतना पाप किया है, अब इस पापी शरीर को अमर बनाना तो बड़ा भारी पाप होगा। इसलिए इस फल को मुझे नहीं खाना है। हमारे महाराजा हैं, बड़े बलवान न्यायप्रिय, उनको देंगे जाकर, खुश हो जाएंगे। वैश्या लेकर गई, फल राजा को दिया, और जैसे राजा के हाथ में फल आया, राजा के होश उड़ गए, जमीन खिसक गई। एक ही फल होता है, दूसरा कोई फल ही नहीं। राजा वैसे से तो कुछ नहीं बोले, उस फल को रख लिया अपने पास। राजा गया रानी के पास, महारानी जो हमने आपको अमर फल दिया था, लाओ हम दोनों लोग मिलके खाएं। एक क्या,
अरे महाराज वो तो मैंने खा लिया। फिर नहीं ऐसा है, ले आओ कोई बात नहीं, दोनों खा लेंगे, खा ले कोई भी ना ले आओ से। नहीं मैंने महाराज खा लिया, तुरंत खा लिया। आप कसम सौगंध सरपरात रखे बोले मैं खा लिया। झूठे लोग कसम बहुत खाते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस घरों से बोले मैंने खा लिया था महाराज, तो खा ही लिया, अब कहां से लाऊं। राजा ने देखा बिल्कुल मानने वाली नहीं, राजा नंगी तलवार निकाली। राजा बोला महारानी यदि आपने अमर पर खा लिया ना तो तुम अमर हो गई होगी, फिर तुम मरोगी नहीं। जरा देख लें तलवार से टेस्ट करके, हल्का भी टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा भी टेस्ट हो जाएगा। और जैसे तलवार निकाली गर्दन तरफ, वो रानी घबरा गई, गिर गई चरणों तरफ। महाराज अब सब उगल दिया, महाराज मेरी बूढ़ी बड़ी बड़ी गलती हुई और वो फल तो हमने सेनापति को दिया। सेनापति बुलाया, कांपता हुआ आया, ये फल कहां से मिला? सर नीचे करे खड़ा, तेने कहा किया फल का? तो बेसिया दिया था। इतना सुनकर, ऐसा सुनते ही राजा भर्तृहरि को बैराग हो गया। हम जिसके लिए मर रहे हैं वो मर रहे एक सेनापति से, कोई राजा राजकुमार भी नहीं, मेरे से कोई लेना देना, वहां मरी जा रहे। अब वहां मरे जा रहे तो कम से कम वो भी मरता होता उसके लिए, वो मर रहा बेसिया के लिए। ये तो दुनिया इतनी बेकार है, इतनी रद्दी है। उसी समय उन्होंने छोड़ दिया घर बार, राज छोड़ दिया। चौथे पन जाइए नत कारण, चौथे पन में राजा भी राज को छोड़कर जंगल चले जाते थे। इस हिसाब से राजपाट छोड़ के और राजा भर्तृहरि जंगल चले गए, छोड़ दिया राजपाट। उन्होंने दो लिखे ग्रंथ, एक बैराग शतक, एक श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक जिसमें वो थे अपने रानी के लगाव में, ऐसे श्रृंगार शतक आजकल के जो लिखने वाले को साथ फेल हो जाए 100 श्लोक। फिर बैराग शतक, उतना ही तगड़ा बैराग, श्रृंगार पूरा देख लिया तभी बैराग होता, संसार अच्छे ढंग से भोग लिया तभी बैराग होता। अत कचरा होता ना, उसे लगता अभी सुख इसमें, स्त्री में है, धन में है, पद में है, कहीं कहीं अब लगता रहता। जितने देख लिया कुछ है ही नहीं, बकवास है। राजा राज्य को छोड़कर जंगल जाते थे, राजा भर्तृहरि जंगल में। अब एक बार छोड़ दिया, कतई उसकी आस में, देख लिया है ही नहीं, फिर सार नहीं है। राजा भर्तृहरि को साधना में नींद आवे तो नींद को डांटते हैं, अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरे नाम ना भावे। ए नींद वहां जाना जो भगवान को प्रेमी हो। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरे नाम ना भावे, ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं कामने चमर डुलावे। मेरे पास का रखो रे बाबरी जंगल में दुख पावे, ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं कामने चमर डुलावे। बड़े ऊंचे महल है, कामनी पंखा जा, मेरे पास का रखो रे बाबरी जंगल में दुख पावे। नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे, कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी। या तो तुम वहां जाना राज दरबार में, कई रसना रस भोगी, या रस को खाने पीने में ज्यादा जिनकी रुचि होती है उनके पास जाना। कहे तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रखो रे बाबरी हम हैं रमते जोगी। अरे नहीं, हम तो रमते जोगी, रमता जोगी बहता पानी, इसको कोई ठिकाना ना है। रमते जोगी कहीं भर्तृहरि सुनरी निदिया यहाँ तेरो बासा। राजा भर्तृहरि कहते नींद तेरा यह बास नहीं है। क्यों? राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आशा, केवल एक आस रह गई, अब कोई आस नहीं।
ग्रंथ कहते हैं परीक्ष लोकान करम चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश करता करते हैं तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा करके पहले देख लो, धन से मिल जाए धन को जमा करके देख लो, स्त्री पुरुष मिल जाए खूब भोग के देख लो, पद से मिल जाए पद पर बैठ के देख लो, शब्द में स्पर्श में रूप में रस में गंध में खाने पीने से मिलने जुलने से घूमने फिरने से आने जाने से संसार को देख लो तब इधर आना। और ना देख लो तो जिनके पास सारे साधन हैं उनको देख लो। तुम्हें लगता बड़े सुखी उनसे पास जाके देखो, हमारे पास लोग आते 20-20 करोड़ की कोठियां हैं, हीरे जवाहर भरा सर सब कुछ। कहते महाराज अंदर दिमाग बिल्कुल खाली शून्य है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, क्या हुआ इससे? जिज्ञासा पैदा, राज्य वर्तनी हुई, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। जिज्ञासा राजा परिचित हुई, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। हाँ, आजकल कथाएं चलती हैं, 7 कथा सुन रखी, 70 कथा सुने बैठे, कुछ नहीं हुआ क्यों नहीं? सुनाने वाले न सुखदेव महाराज न सुनने वाले परीक्षित है। सुनाने वाला हमारे संत के सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, ब्रह्मवेता हो, आत्मा होकर बोल रहा हो, देह होकर नहीं, आत्मस्थ होकर स्वरूपस्थ होकर ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा, उसके शब्द आत्मा को स्पर्श करके निकल रहे हो आत्मा सोते हुए। और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो तो सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलना चाहिए। मंद कोट घट मनन करके अति मंदोनिधि हासिल करके जिज्ञासा पूरी ने कथा सुनते सुनते चले गए। आजकल बेचैन वेद धर्म दोले, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना, कथाएं बिकती तुम्हें शायद पता नहीं। छोटा मोटा कथाकार भैया उनका रेट 51,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक की कथाएं चलती, इतने लेंगे। अब उनको खाली पैसे से मतलब है, भगवान से कोई लेना देना नहीं, और सुनने वालों को भी भगवान से लेना देना नहीं, खाली नाम के लिए। और हमने उनकी कथा करवाई, इतना खर्चा किया, इतना भारी भंडारा किया, और ये मारे में पढ़ाने प्रधानमंत्री आया, राष्ट्रपति आया, फलाने, बस ये लगे भगवान से क्या लेना देना? ये तुम्हारे भगवान है, जी भगवान, गरीब के लिए पैसे भगवान, भूखे के लिए रोटी भगवान, यही भगवान माने बैठे। राजा परीक्षित 7 दिन में ज्ञान उपलब्ध हुए। कैसे हुए? उनका नाम परीक्षित क्यों था? राजा परीक्षित, भगवान जो अपनी तरफ किसी को मोड़ना चाहते हैं ना, तो कोई न कोई झटका दे देते हैं। उपनिषदें कहती हैं परमात्मा वर्ण करता है, लड़की जिसे वर्ण करती पति को, तो भगवान वर्ण करते कौन अधिकारी है उसको चुन लेते हैं, ये आत्मज्ञान का अधिकारी है। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए जंगल में, और वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान में पता नहीं भटक गए, तो भटकते भटकाते एक जंगल पहुंच गए और बड़ी जोर प्यास लगी। जंगल में एक संत का आश्रम था, लेकिन संत अपने साधना में समाधिस्थ थे। राजा आवाज लगे, पानी 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 पानी, सुने कौन हो? अपने खोए हुए थे, औरों की हस्ती क्या मैं संभालू, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला। राजा देखा कि मैं राजा हूं, ये फकीर फक्कर मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, मैं तो नहीं दे रहा है, इस तो मेरा अपमान हुआ। राजा आज्ञा कोई न माने का अपमान हुआ, अज्ञान माने तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन खैर चलो फकीर है ये नहीं तो, लेकिन हम इसको अभी अपमान करते हैं। एक मरा हुआ सा उनके गले में डाल दिया। संत समाज से उठे
उन्हें श्राप दे दिया, जिसने मेरे गले में नाग डाला तक्षक बन के 7 दिन से डस लेगा। राजा परीक्षित पता चला कि संत का श्राप है और 7वें दिन डस लेगा और मरना निश्चित है। राजा परीक्षित क्या नाम था, परीक्षा करके देख लिया गया। जैसे देश में कोई चीज बनती है, मिसाइल बनी तो पहले परीक्षण होता है तब सेना सौंपा जाता, ऐसे नहीं। तो परीक्षा करके देख लिया गया। कैसे परीक्षा हुई? राजा परीक्षित अगर चाहते तो ऐसा शीश महल बनवा देते, सांप पहुंचते ही नहीं। शीश महल कैसे पहुंचे? अब अगर माने पहुंच जाए, जोगी मोगी बुला लेते, पकड़ लेते वहीं पर, और जोगी मोगी से हाथ सरक जाए, कहीं काटे ले तो डॉक्टर वैद्य हकीमों की पूरी लाइन लगा देते, सबको खड़ा कर देते। लेकिन उन्होंने ना शीश महल बनवाया, ना उन्होंने जोगी मोगी बुलाए, ना डॉक्टर वैद्य हकीम बुलाए। उन्होंने तो भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी। देवता अमृत लेकर आए, कहने लगे महाराज ऐसा करो कि कथा हम सुन लेंगे, अमृत तुम पी लो। अमृत पियोगे सांप काटने नहीं मरोगे। अच्छा सही अपने दिल पर हाथ धर के बताना, अगर इस जगह तुम होते तो अमृत पीते की कथा सुनते। कहते कथा को झंझट पाड़े, हमारे लाभ की छुट्टी पाओ। लेकिन राजा परीक्षित जानते थे इस अमृत से सांप काटने से बच जाएंगे, फिर कोई न कोई हिल्ले रोजी बहाने पर तरीका आ जाएंगे, इससे कोई बचने वाले थोड़े हैं। उन्होंने कथा सुनी और सुनाने वाले सुखदेव महाराज, और कथा सुनी 7 दिन कथा सुनी। जिसको पता हो 7वें दिन मरने वाले हैं, कैसे कथा सुनेगा? पलक नहीं झपकेगी, जरा हिल नहीं सकता, पूरा समाज लगा के सुनेगा। उसके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? 7 हैं, 8वां तो ही नहीं। हाँ, जिस कल पर जोड़ते वो कल काल बनकर आ जाता। संत कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, भौर करेगा कब। लेकिन लोग भी कम नहीं, वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़ी है बरसों, अभी तो मरे जा रहे हैं। देख लेंगे बूढ़े बाड़े काम है, साधना भजन कहाँ फंसाए थे हमें घूम रहे। राजा परीक्षित का 7 दिन कथा सुनी, पलक नहीं झपकी। अब तो मूल बात मैं बताने जा रहा हूं, जिस बात पर ना कथाकार सुनाता, तुम तो समझ सकते नहीं। तुम माने यहाँ के लोग नहीं, आम लोग। आप तो पुराने वेदांती हो, सत्संगी हो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक नाग आया था कि नहीं? और काटा कि नहीं? और शरीर छूटा कि नहीं? अगर राजा परीक्षित ने तुम्हारे कैसे कथा सुनी होती, इस कथा से पुण्य मिल जाएगा, हैं जे शादी हो जाएगी, मुकदमा जीत जाएंगे, खेत मिल जाएगा, और लड़का विदेश चला जाएगा, या माने की इसलिए सुन रहे, इससे पुण्य से। मैं पूछना चाहता हूं, राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि पुण्य के प्रताप से सांप नहीं आएगा, तो आ गए। काटेगा नहीं, काटे भी लिया, और शरीर छूटेगा नहीं, छूट भी गया। अगर राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती कि कथा को सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, काटेगा शरीर छूटे नहीं, बड़े भी चिल्ला जाते, कथा सुनने बेकार है, कोई लाभ नहीं। देखो सांप आ रहा है, काट रहा है, मैं मारा जा रहा हूं। लेकिन नहीं, इसलिए कथा नहीं सुनी। राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तक्षक आता है और राजा परीक्षित पैर कर देते, कहते तेरे जैसे हजारों तक्षक लगे रहे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जिस शरीर को तुम काटोगे मिटेगा वह हूं नहीं मैं, वो तुम नहीं काटोगे वो तो कौड़ कोई काटेगा मिटेगा ही। और जो मैं हूं वहां तुम्हारी गति नहीं, पहुंचे नहीं सकते, वहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां सांप की तो छोड़ो किसी गति नहीं। राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोहम अस्मि, जो परम पद वही मैं हूं। 7 दिन में ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। अगर शीश महल बनाते रहते तो कुछ नहीं लगता। एक बार राजा ने बंकर बनवाया, 1 मीटर मोटी दीवार, सब कंक्रीट और सरिया से भरी हुई। दूसरे राजा दिखाते को महाराज बंकर, तो बोला कितने लगे लेकिन इसको भेद नहीं सकते, अभेद बंकर है। दोनों बड़े खुश हो रहे थे। वहां एक भिखारी बैठा था, भिखारी उनकी बातें सुन के हंसने लगा। राजा को बड़ा अपमान में भिखारी होकर मेरी बात तो हंस रहा, ऐसा हमने बंकर बनवाया करोड़ों खर्च करके, तो ऐसे हंस रहा जैसे कोई इसमें कमी रह गई। भिखारी कहते हाँ महाराज एक कमी तो रह गई। कहते कमाल हो गया, बड़े बड़े इंजीनियर सब बना के चले गए, ना किसी ने कमी निकाल, तू कमी निकाल रहा। हाँ महाराज कमी तो है, कि बताओ क्या कमी है। कहते महाराज तुमने दीवार बनवाई है 1 मीटर मोटी, वो तो ठीक है, लेकिन दरवाजा इतना मोटा तो है ही नहीं। दरवाजा तो पतला है और गोला सीधा दरवाजे में आया तो आप गए काम से। राजा कहते बात में सोची नहीं कभी कि गोला दरवाजे में भी तो आ सकता है। अरे भिखारी तो बड़े दिमाग वाला आदमी, ये तूने सोचा, हमने ना, मैंने किसी सोचे नहीं अभी तक। अरे यार भिखारी एक बात बताओ, अगर तू इतना समझदार है तो क्या ये भी बता सकता है कि इस गोले से हम बच सकते हैं। कहते हाँ महाराज ये भी बता सकता हूं। अच्छा भिखारी जल्दी बताओ भाई कैसे बच सकते हैं। कहते महाराज ऐसा करो, इस बंकर के भीतर आप चले जाओ और दरवाजे जगह पूरी दीवार बनवा दो, बिल्कुल पैक कर दो, फिर कोई बम का गोला नहीं जाएगा। तो बम का गोला नहीं जाएगा, लेकिन बिना गोला के मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। गोला की जरूरत नहीं, अपने आप मरा मिलेगा, कोई चीज काम आने वाली नहीं। जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा हो तो परमात्मा की ज्ञान में देर न लगे, देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। राम तेरे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली आंख जड़ी हमने भी नूर नहीं। न देरी है न दूरी है न भिन्नता, जिज्ञासा। जिज्ञासा अगर पैदा होती है तो परमात्मा ज्ञान में देर न लगे। नचिकेता बालक जैसे हो, राजा परीक्षित जैसे हो, राजा अष्टवांग जैसे हो, अर्जुन जैसी हो और राजा जनक जैसी ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए। न देरी है न दूरी न भिन्नता। राजा जनक को घोड़े की रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, कहीं लाना नहीं, कुछ लाना नहीं, ला जाना नहीं। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को अमृत प्राप्त कराता, नित्य प्राप्त है। उस दुख को, उस चिंता को, उस भय को मिटाता है, नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति, निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत। नित्य प्राप्त। यदि एक बार जिज्ञासा पैदा हो तो राजा जनक को क्षण भर में ज्ञान हुआ। घोड़ी की रकाम पर डालते डालते ज्ञान। कैसे ज्ञान हुआ था इस कथा तुम्हें कल सुनाएंगे। बुलंद बुलंद बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नरतन के पाने से क्या फायदा।
जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके। जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। अश्रित पथ के आने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गयो वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोले बोले है विष घोल कर। तेरे बोले में गोले कहो गरियसर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा।
मीठी बाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली में गोली कहो गरसर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।